श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावड़ा रोड ताप्ती नदी के तट पर भुसावल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। इस कथा का नाम चंद्रमौलेश्वर या चंद्रशेखर शिव महाप्राण कथा रखा गया है, जिसे आप 10 मार्च से 16 मार्च तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकते हैं। आज 11 मार्च 2026 दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया है धतूरा, दूर्वा और कनेर पुष्प वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। अपने बच्चों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही हरी चंदन और शिव चंदन वाले 2 बिल्कुल नए उपाय की भी जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है अच्छे से पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। प्रदोष का नया मनोकामना पूर्ति उपाय चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से करें। 3 दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये भी गुरुजी ने बताए थे। और कोर्ट केस, यदि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, ऐसी कोई समस्या यदि चल रही है तो उससे तुरंत मुक्ति के लिए भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं। और शरीर पर कहीं पर भी यदि गांठ हो गई है तो उसके लिए भी गुरुजी ने नए उपाय बताए हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, कभी भी दूसरे को और स्वयं को कमज़ोर मत समझो। कोई भी कैसा भी कभी भी काम आ सकता है, और वैसे ही स्वयं को ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचो जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। अपने आप को भी आप छोटा ना समझें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 तरह के चंदन होते हैं, आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। और इन्हीं 2 प्रकार के चंदन को कैसे बनाया जाता है और कैसे उपाय किया जाता है आज गुरुजी ने बताए हैं। हरी चंदन, हरी चंदन आप सभी ने बहुत सुना होगा कि हरी चंदन यदि हम लगाते हैं तो हम पे विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हरी चंदन कैसे बनाया जाता है और उसके क्या लाभ हैं ये अच्छे से आप जानिए। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है या उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको आपको ले लेना है। ये सूखी हुई डाली का, सूखी हुई लकड़ी का ही आपको बनाना होता है। कभी भी हरी तुलसी नहीं तोड़ना है, ना ही हरी तुलसी का डंडी तोड़ना है। आपको सूखी तुलसी का ही इसमें प्रयोग करना होता है। तो सूखी तुलसी की लकड़ी को घिसकर जब भगवान हरि को लगाया जाता है, थोड़ा सा जल लेकर आपको एक जो सिल्ला आती है उसमें आप घिस सकते हैं उस डंडी को। जो घिस के जो चंदन प्राप्त होता है वही चंदन आपको घर में लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को लगाया जाता है। या आप किसी मंदिर में भी जाकर आप लगा सकते हैं, शालिग्राम को भी आप लगा सकते हैं। उस चंदन से आपको लेपन करना होता है, या एक बिंदी रूप में भी आप लगा सकते हैं। और हरी चंदन का 1 अंश मात्र अगर हम प्राप्त करके लाते हैं और श्वास से संबंधित जिसको बीमारी होती है या हाफड़ी भर जाती है, फेफड़े कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति के वक्ष स्थल पर मतलब हृदय के पास आपको 1 बिंदी हरी चंदन की लगाना शुरू कर देनी होती है। तो उससे जो हो रही परेशानी होती है, जैसे हाफड़ी भर आती है, फेफड़े कार्य नहीं करते हैं, श्वास जल्दी फूल जाती है, इस तरह की यदि परेशानियाँ चल रही होती हैं, तो यदि आप हृदय पे उस चंदन की आप 1 बिंदी पे लगा देते हैं, जो चंदन आपने विष्णु भगवान को लगाया या शालिग्राम भगवान को लगाया है, तो वही चंदन प्राप्त कर आपको हृदय में लगाना होता है। उससे ऐसी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने का मिलेगा। विष्णु भगवान को अति प्रिय है हरी चंदन, तो आप विशेष दिनों में भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे एकादशी का दिन होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इस दिन भी आप, एकादशी के दिन भी आप ये हरी चंदन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने शिव चंदन के बारे में बताया है। अब शिव चंदन कैसे बनता है, कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये आप अच्छे से जानिए। बेलपत्र का जो पेड़ होता है जब सूख जाता है, या उसकी जो लकड़ियाँ होती हैं जो सूख जाती हैं, उन लकड़ियों को आपको ले लेना है। सूखी हुई लकड़ी को ही प्रयोग करना है। और बेलपत्र की जो सूखी हुई डाली होती है, डंडी होती है, उसको आपको ले लेना है और उसको आपको एक पत्थर पे घिस लेना है। घिस कर जो चंदन बनता है, थोड़ा सा जल आपको ले लेना है। जल के साथ फिर आप उस लकड़ी को घिसेंगे तो वो चंदन आपका बन जाता है। तो आकार सबसे ऊपर वाली उंगली से बनने वाली जो रेखा होती है, मतलब जो अंगूठे के पास वाली उंगली से जो रेखा बनती है वो आकार कहलाती है। ओमकार जो बीच वाली उंगली से बनती है वो ओमकार रेखा कहलाती है। और मकार जो छिंगली के जो पास वाली उंगली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली का प्रयोग यदि जब हम करते हैं तो वो मकार रेखा कहलाती है, सबसे नीचे वाली रेखा कहलाती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो सबसे नीचे जो मकार उंगली का जो चंदन है उससे आपको प्राप्त कर उस रोगी व्यक्ति के कंठ में लगाना शुरू कर देते हैं। तो कितना ही कोई बीमार क्यों ना हो, वो स्वस्थ हो ही जाता है। जो छिंगली के पास वाली जो उंगली है उससे आपको चंदन को प्राप्त कर रोगी व्यक्ति के कंठ में आपको लगाना प्रारंभ कर देना है। ये उपाय आप 12 मार्च गुरुवार को भी कर सकते हैं। हरी चंदन वाला उपाय भी आप 12 मार्च गुरुवार के दिन कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बहुत बड़ी सूचना देते हुए कहा है कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जो फ्री रुद्राक्ष वितरण होता है, जो अभी हाल ही में बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, शिव महाप्राण कथा हुई थी, उस समय रुद्राक्ष को वितरण को बंद कर दिया जाता है। तो अब जो रुद्राक्ष वितरण शुरू हो रहा है वो 15 मार्च से शुरू हो जाएगा, जो सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन वितरण किया जाएगा और ये अगले साल तक वितरित किया जाएगा। और इस रुद्राक्ष वितरण के लिए आपको किसी को कोई राशि नहीं देना है, क्योंकि जो सीहोर से रुद्राक्ष वितरण किया जाता है, रुद्राक्ष दिए जाते हैं, वो एकदम निःशुल्क दिए जाते हैं, कोई उसमें राशि आपको नहीं देनी होती है। और कुछ विशेष दिन जब पड़ते हैं सीहोर में, जब भीड़ ज़्यादा मात्रा में होती है, तब रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। जब विशेष पर्व होता है, विशेष तिथि होती है, उन दिनों में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी दिन आप रुद्राक्ष कभी भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमने समय बताया है उस समय के अनुसार आप जाके ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सप्तपुरियों में एक पुरी थी मायापुरी और उसी का नाम हरिद्वार पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? राजा भर्तरी के कारण ही ये नाम बदला गया था, हरिद्वार रखा गया था। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की शिव महाप्राण कथा सुनते हो, तुम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, तुम भोलेनाथ का व्रत भी रखते हो, तो शिव तुम्हारी परीक्षा जरूर लेंगे, वो भी भूखे का रूप रखकर। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को धतूरा चढ़ाते क्यों हैं? जैसे दवाई को शहद के साथ में लेते हैं, कोई दवाई जो होती है वो गुड़ के साथ में ली जाती है, तो कोई दवाई गर्म पानी के साथ ली जाती है, कोई दवाई ठंडे पानी के साथ ली जाती है। ऐसा वर्णन आयुर्वेद में भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई बच्चा हाथ पाँव से विकलांग है या शरीर से परेशान है, तो आपको ये उपाय करने के लिए आपको एक दूर्वा, एक धतूरा और एक कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। यदि कोई बच्चा यदि हाथ पांव से विकलांग होता है, हाथ पांव ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, शरीर में किसी प्रकार की परेशानियां हैं, तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक धतूरा, एक दूर्वा और एक कनेर का पुष्प अर्पित करना शुरू कर देना है। इसके बाद जब तीनों चीज़ें आप अर्पित कर देंगे, तो उसमें से आपको एक दूर्वा जो आपने अर्पित की है उसे आपको प्राप्त कर लेना है और उसको घिस कर, पीस कर उसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको खिलाना शुरू करना है। डॉक्टर की दवाई के साथ आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप चाहो तो कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं। 12 मार्च गुरुवार का दिन है, तो आप कल से ही ये वाला उपाय प्रारंभ करें। सिर्फ आपको एक दूर्वा, एक धतूरा, एक कनेर का पुष्प अर्पित करना है और दूर्वा को वापस प्राप्त करके उसको घिस लेना है। घिसने के बाद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उस बच्चे को खिलाना है जिसके हाथ पाँव ठीक से काम नहीं कर रहे हों। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला एक और नया उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसको करने के लिए आपको एक धतूरा और एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। एक धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पर, एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अपने हाथ को रखो चावल के दाने के ऊपर और चंद्रमौलेश्वर महादेव या चंद्रशेखर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना आपको करनी है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना होता है। 3 महीने तक करो। 3 महीने तक इसी तरीके से बाबा को एक धतूरा और अशोक सुंदरी माता के स्थान पे एक चावल का दाना चढ़ाओगे तो आपकी मनोकामना बाबा 3 दिन में ही पूरी कर देंगे, यह निश्चित है। पर आपको उपाय 3 महीने करना है। प्रदोष आती हैं 1 महीने में 2, तो प्रदोष के दिन ही आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल के समय करना है, मतलब शाम के समय इस उपाय को गुरुजी ने करने को कहा है। सिर्फ एक धतूरा और एक चावल का दाना ही आपको अर्पित करना है। हर 15 दिन में एक प्रदोष आती है, मतलब महीने में 2 प्रदोष आती हैं, दोनों में 15-15 दिन के आपको गैप मिलते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये प्रदोष रहती हैं, तो इसमें आप ये उपाय करें तो 3 महीने आपको ये उपाय करना, मतलब टोटल आपको 6 बार ये उपाय करना होगा। सिर्फ एक धतूरा और एक चावल के दाने वाला उपाय है। मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, जो धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, जो भी आपके मन की इच्छा है, मन की कामना है, आप किसी भी कामना को मन में रखते हुए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब आप धतूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप अपना सीधे हाथ पे स्पर्श करेंगे, तब आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है या फिर चंद्रशेखर महादेव का आपको नाम लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर।
यदि दुनिया के लोग ने कह दिया है कि तुम इस समस्या से बाहर ही नहीं निकल सकते, बहुत कठिन समस्या है, बहुत विकट समस्या है, अब तुम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते, अब तुमको ये समस्या का आपको सामना करना ही पड़ेगा। यदि कोई केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि इस केस से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ, ऐसा अपने आप में महसूस होता है, या फिर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कोई ने हड़प ली है और आपके में भी कोई बात नहीं हो रही है, या कोई तुम्हारी संपदा का कोई केस चल रहा है, या आपके कोई प्लॉट पर किसी ने हक जता लिया है, अगर व्यक्ति ऐसी कंडीशन में यदि फंस गया है तो प्रतिदिन आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 1 कलश का जल 3 बार में करके अर्पित करना होता है। अब बेलपत्री का पौधे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वृक्ष की बात हो रही है। मतलब आप अपने घर के गमले में ये उपाय नहीं करना है, ऐसा वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए जिसकी छांव आपके सर पे आनी चाहिए। ऐसा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और 1 कलश, जो तांबे का कलश होता है, जो अपने घर से आप रसोई घर से पानी का पात्र लेकर जाओगे, तो उसको सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर रोक लेना है, फिर दूसरी बार जल चढ़ाना है, फिर थोड़ा सा जल छोड़कर फिर रोक लेना है, और तीसरी बार में पूरा जल जो है जल कलश का वो पूरा अर्पित कर देना। इस तरीके से आपको 3 बार जल आपको अर्पित करना है। और उसी वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे अपने मस्तक पे चंदन की तरह आपको लगा लेना है। आप छोटी बिंदी रूप में भी आप लगा सकते हैं। 1.5 से 2 महीने तक करके देखो, इतने ही समय में केस आपके पक्ष में आ जाएगा, निर्णय आपके पक्ष में हो जाएगा, या फिर केस से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये निश्चित है। करके ज़रूर देखिएगा, पर ये उपाय आपको रोज़ करना है। आप 12 मार्च गुरुवार के दिन से भी ये उपाय शुरू कर सकते हैं। करते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि कहीं गांठ हो गई है, या बच्चेदानी में या चेस्ट में कहीं गांठ हो गई है, तो आप ये सरल और आसान उपाय ज़रूर करके देखिएगा। ये उपाय भी आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने को गुरुजी ने कहा है। 2 दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है, और प्रदोष के दिन आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है, और उसी चावल के दाने को आपको वापस प्राप्त कर लेना है। प्रदोष का व्रत यदि करते हैं तो उस दिन आपको उस चावल के दाने को नहीं खाना है, अगले दिन आप उस चावल के दाने को खाएं। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो आप उस चावल के दाने को उसी समय आप आचमन कर सकते हैं। प्रसाद रूप में, दवाई रूप में, औषधि रूप में आप उसे खा सकते हैं। बस आपको इतना ही करना होता है। कुछ दिन करके देखिएगा, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी ने 2 दिए भोलेनाथ के मंदिर में लगाने को कहा है, तो आप एक गोल बाती का दिया लगाएं और एक लंबी बाती का दिया लगाएं। दोनों ही दिए आपको घी के रखना है, और सबसे पहले आप गोल बाती का दिया प्रज्वलित करें, फिर लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करें। इस तरीके से आप इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। शाम के समय इस उपाय को करना है। चावल का दाना भी आपको शाम के समय ही अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं उसकी जानकारी देख लेते हैं। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में होने जा रही है, और फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आर्णी यवतमाल महाराष्ट्र में होगी, और फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में होगी, और फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। ये तो रही कथाक्रम की बात। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की किताब से जुड़ी जानकारी जो हमने कल की वीडियो में भी आपको बताई थी, जिसमें पहला प्रतीक चिन्ह हमने चंद्रमा के बारे में बताया था, दूसरा त्रिशूल, तीसरा नाग, चौथा था डमरू, 5वां था वृषभ। अब आज हम अगली जो प्रतीक चिन्ह है उसको जान लेते हैं। छठा रहस्यमय प्रतीक चिन्ह जटाएं हैं। शिव जी की जटाएं हैं। शिव अंतरिक्ष के देवता है, उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल से ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप धारक भी माने गए हैं। इसके बाद जो 7वां रहस्यमय प्रतीक चिन्ह है वो है गंगा। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई है। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का क्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तभी गंगा पाताल में समा जाएंगी। ऐसे में समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती से उतारा, वो भी सिर्फ एक जटा से। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। इसी तरीके से जो 8वां रहस्यमय प्रतीक चिन्ह है वो है भस्म। शिव जी जो हैं वो अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव को भस्म आरती होती है। शिव जी की जो है भस्म आरती होती है।
जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म राखी शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। इसके बाद जो 9वां रहस्यमय प्रतीक चिन्ह है वो है 3 नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आँखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौहों के बीच में तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद होता है। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्युत्पत्त्यर्थ के संबंध में मान्यता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्र के ईश्वर कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण में एक चक्र को भेदने के बाद जब षट चक्र पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मल शून्य हो जाता है, वह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। और अंतिम जो है रहस्यमय प्रतीक हुए 10वां जो है वो है हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा प्रतीक है, अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। आज के उपाय से जुड़े, जानकारी से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।